वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्प्लेश स्क्रीन अपनी फिनिश कर ली थी। मैंने प्रोजेक्ट को रन कर लिया फिर से अपना स्प्लेश स्क्रीन थी मेरी, उसके बाद मैं लॉगिन स्क्रीन पर गया था। तो इस वाली वीडियो में हम अपने राउट्स को कंट्रोल करने वाले थे। तो राउट्स को कंट्रोल बहुत ईजिली आपको ना बहुत अच्छे समझना, अपना माइंड फ्रेश करके एकदम। मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ। ऐसे फोल्डर बनाया मैंने राउट्स नाम से। राउट्स नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया अपना, और यहाँ पे आके मैं एक अपने राउट्स बना लूँगा, एक फाइल बना लूँगा ऐसे डाट फाइल राउट्स। मैंने यहाँ पे राउट्स बना लिया फाइल, और एक और बना लूँगा मैं ऐसे अपने नेम राउट्स। मैं ऐसा नेम राउट्स बना लूँगा अपने नेम राउट्स। आप दोनों को एक ही जगह भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, है नहीं। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली नेम राउट्स की। अब यहाँ पे आके क्लास बना लो एक, यहाँ पे लिख लो राउट्स नेम्स, राउट नेम। मैंने यहाँ पे क्लास बना ली अपनी, और इसके अंदर मैं अपने राउट्स का नेम दे दूंगा। यहाँ से मैं अपने नाम कैसे दूंगा, स्टैटिक लिख लूँगा मैं ऐसे। स्टैटिक कांस्टेंट रहेगा मेरे पास में, स्ट्रिंग रहेगा मेरे पास में, कांस्टेंट स्ट्रिंग है मेरे पास में स्ट्रिंग। और यहाँ पर राउट का नेम दे देंगे। मैं यहाँ पर राउट का नाम सपोज करो, मैं यहाँ पे मेरे पास स्प्लेश स्क्रीन, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्प्लेश स्क्रीन। स्प्लेश स्क्रीन मैंने एक बना लिया यहाँ पे वेरिएबल, और इसमें मैं यहाँ पे कुछ भी एक राउट्स का नाम दे दूँगा अपने। सपोज करो मैं ऐसे राउट्स का नाम देता हूँ स्प्लेश स्क्रीन, SPLA स्प्लेश स्क्रीन, ये मैंने इसका नाम रख दिया। इसी तरह से मेरे पास दूसरा था, हम यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं। यहाँ से मेरे पास जितने भी यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन्स रहेगी, मैं सारी स्क्रीन्स को यहाँ पे कंट्रोल कर लूँगा अपनी। दूसरी मेरे पास मैंने बनाई थी वहाँ पे लॉगिन की, तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन आ गई मेरे पास में, इसका भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन, ये आपके पास में लॉगिन स्क्रीन हो गया। हमारे पास में अभी दो ही स्क्रीन थी, फर्स्ट और सेकंड, हमारे पास दोनों स्क्रीन यहाँ पे बन गई। अब आते हैं अपने राउट्स में, तो अपने राउट्स यहाँ पे बना लेते हैं। अब राउट्स में एक क्लास बना लेंगे, यहाँ से राउट्स में क्लास बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे राउट्स। और यहाँ से आ जाते हैं हम स्टैटिक राउट्स, ये रहेगा हमारे पास में राउट। और यहाँ पे आके इसको कर देंगे डायनेमिक। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे हम डायनेमिक रख देते हैं, डायनेमिक। और यहाँ पे आगे एक नाम दे देंगे यहाँ पे जनरेट राउट। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया जनरेट राउट। और यहाँ पे हम कर लेंगे राउट सेटिंग, और यहाँ पे कर लेंगे हम सेटिंग्स। ठीक है, अब इसे ओपन करके इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली ये राउट्स हमारा जनरेट हो गया। अब यहाँ पे स्विच केस लगा के हम अपना सिंपली कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हम एक स्विच केस लगा लेते हैं। अच्छा, मेरे पास में अच्छा नल, अच्छा रिटर्न इसको करा देंगे, रिटर्न यहाँ से नल ये रिटर्न नहीं करेगा ना। अभी रुको जरा, अभी बनाएंगे। फीचर हो गया यहाँ से, राउट्स हो गया मेरे पास, राउट्स आ गया, इसमें मैंने डायनेमिक ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे लगाएंगे हम स्विच केस में हम सेटिंग्स डॉट नेम। यहाँ पे नेम हम इस स्विच केस से बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे अपने राउट्स को। आप इस इफ़ एल्स का यूज़ करके भी कर सकते हो आसानी से। मैं यहाँ पे लेता हूँ केस। अगर यहाँ पे लगाते हैं हम केस, इस पर देते हैं यहाँ से केस। अगर मेरा केस, और यहाँ पे जो मैंने क्लास बनाई है ना राउट नेम डॉट, यहाँ पे मैंने दो बनाई थी स्प्लेश स्क्रीन होम इसकी लॉगिन स्क्रीन, मैंने लगा था राउट्स नेम। अगर मेरे यहाँ पे स्प्लेश स्क्रीन अगर है, अगर मेरा यहाँ पे राउट नेम स्प्लेश स्क्रीन अगर है, तो रिटर्न करा दें मुझको मटेरियल पेज राउट। और यहाँ से आ जाएगा कॉन्टैक्ट्स मटेरियल पेज बिल्डर, यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट्स मटेरियल पेज राउट बिल्डर CONTEXT कॉन्टैक्ट्स के बाद रिटर्न करा दो यहाँ से स्प्लेश स्क्रीन। ये आपके पास राउट बन गया। यहाँ पे फर्स्ट राउट ये बन गया, और सेकंड बनाना है आपको। इसे कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करके इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये आपके पास सेकंड राउट बन गया। और सेकंड का हमने नाम क्या रखा था, यहाँ पे लॉगिन रखा था। लॉगिन मेरे पास ये आ गया सजेशन। ये कहाँ है, ये मेरा राउट देखो, ये वाला राउट है। यहाँ से मैंने दोनों नाम पिक कर लिए अपने। लॉगिन है तो यहाँ पे लिख लो आप लॉगिन स्क्रीन।
यहाँ से आप लिख लोगे लॉगिन स्क्रीन। ये एक बार देख लेते हैं ये मेरा एरर क्यों है यहाँ पे। बिन नॉर्मली कोचिंग का नल रिटर्न बट अच्छा, अगर आपके पास कोई सा राउट नहीं बनता इन केस, आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कुछ रहने वाला है, सपोज करो कोई से भी आपके पास राउट, वो राउट एग्जिट ही नहीं करता, तो आप यहाँ पे इसके पास मुझे डिफ़ॉल्ट एक मिल जाता है ऐसे, डिफ़ॉल्ट DEFAULT। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंडीशन मिल जाती है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आप यहाँ पे भेज दो, रिटर्न करा दो इसको, डिफ़ॉल्ट कंडीशन में रिटर्न करा दो, मटेरियल पेज राउट कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स के बाद आप यहाँ से इसको रिटर्न करा दो, यहाँ से रिटर्न इसके फॉल्ट की बॉडी में दिखा दो सेंटर में यहाँ पे आप टैग्स चाइल्ड का एक विजिट यूज़ करके इसका टैग्स दिखा दो, साइज दिखा दो, समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ आपने टैग्स दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर कोई सा भी राउट अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपने इसको मैनेज करके दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। ये आपके पास राउट बन गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, बजाय से कॉपी पे, अगर कोई से भी राउट मैनेज नहीं करता, सपोज को आपने राउट का नाम गलत डाल दिया, कुछ डाल दिया, वो सिंपली इस वाले राउट से पहुंचा देगा और समथिंग वेंट रॉन्ग आपको वो दिखा देगा एरर। आपको जितने भी राउट बनाने हैं कॉपी पेस्ट करो, इस सिंगल नाम लिखो, सिंपल, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो, नहीं तो कोड हमारा रन नहीं होगा इसके बगैर। भाई हो जा रिमूव। इतना काम आपके पास हो गया, राउट्स आपके बन गए सिंपल। देखो कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जाओ आप, राउट में आपने सारे नाम दे दिए, ये रहे आपके पास नाम, 10 स्क्रीन से 10 के नाम दो, 20 स्क्रीन से 20 के नाम दे दो। अब वो सबसे नाम पहले आपने पिकअप नाम यहीं पर कर लेगा, इस राउट्स का नाम देख लेगा वो, और इस तरह के यहाँ पे आके राउट्स का नाम वो चेक कर लेगा। और हम जहाँ पर भी यूज़ करेंगे अपने ये वाले राउट्स नेम यूज़ करते रहेंगे सारी जगह, तो बहुत आसानी से हमारा यूज़ होने वाला है। अब चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर, मेन स्क्रीन पर। अब ये हो गया पुराना मेथड हमारा, इसे करते कमेंट। अब आ जाओ नीचे, कमेंट करके नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर कर लो इनिशियल राउट। इनिशियल राउट आपके पास कौन सा रहेगा, स्प्लेश स्क्रीन का रहेगा। तो यहाँ पर आप सिंपल वही राउट नेम डॉट स्प्लेश स्क्रीन, ये वाला स्पेस वाला आपके पास। देखो ये राउट कहाँ पहुँच गया, ये वाला पहुँच गया। आपको हर जगह ऐसे ही पहुँचाता रहेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। वो मैं यहाँ पाता हूँ मैं राउट है नहीं। अब इसके पास यहाँ पे एक चीज़ और देते हैं, यहाँ पे ऑन जनरेट राउट राउट्स डॉट, इसको ज़रा एक बार इसकी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। सजेशन आ जाएगी मेरे पास में, मैंने बनाया था ऑन जनरेट राउट। ठीक है, अब इसको ना आगे के ज़रा रिमूव मार देते एक बार। देखो सिंपल ही है, इतना काम फिनिश हो गया। अब एक बार प्रोजेक्ट को रन करते किल करके, मेरा सारा काम हो गया यहाँ पे फिनिश। कितने इजीली काम हो गया। अभी मैं इसके अंदर ना अभी आर्गूमेंट पास करा के दिखा दूँ आपको किस तरह से हम आर्गूमेंट पास करते हैं इसके अंदर। बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। और वो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। राउट्स के अंदर हमको ना नेम राउट्स हम बना लेते हैं आसानी से, राउट से बन गए, पर हम आर्गूमेंट पास नहीं कर पाते उसके अंदर सही से। तो आप एक बार वो ज़रा सही से देख लो। मैं एक बार प्रोजेक्ट रन होने देता हूँ सक्सेसफुली अपना। ये मेरे पास यहाँ से गया, मेन में गया, राउट्स बिल्कुल परफेक्ट मेरा वर्किंग है, राउट्स मेरा क्लियर हो गया परफेक्ट। कितना इजीली होगी ना, इतना कॉपी करो पेस्ट करो, सारे राउट्स आपके बन गए आसानी से। अब आते हैं यहाँ पे। अब आपको ना ये तो यूज़ ही नहीं करना ना, इसको तो यहाँ से हटा ही दो। नेविगेट डॉट पुश एंड रिप्लेसमेंट नेम। हाँ, रिप्लेसमेंट का हम यूज़ करेंगे, पुश रिप्लेसमेंट नेम मेरे पास रहेगा, पुश रिप्लेसमेंट नेम। और यहाँ पे अपना राउट का नाम, वही यहाँ पे राउट उठा लो अपना, राउट डॉट, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करो। अगर नहीं आएगा तो आ गया। अब इसके लाइब्रेरी इंपोर्ट करके ना, नहीं भाई नहीं आया, ROUT राउट नेम डॉट, कौन स्क्रीन पे पहुँचना आपको, लॉगिन स्क्रीन पर। यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन डाल दो। देखो ये आप लॉगिन स्क्रीन पे वहाँ पे परफेक्टली पहुँच जाएगा। देखते हैं पहुँच रहा है मेरा, एक बार देखो चेक करते हैं। परफेक्ट वर्किंग। अब देखो यहाँ पे पास करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं हमें, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पास कैसे कराते हैं डेटा।
आप सबसे पहले जाओगे यहाँ पे अपने राउट्स में गए, कौन सा राउट्स मुझे नहीं पास करना है, इस वाले में जैसे हम जाएंगे यहाँ पे आर्गूमेंट एक बना लो फाइनल, ये हर एक का अलग बनाना, मैं बनाता हूँ आर्गूमेंट मुझे पास करना है, ARGS बना लेता हूँ मैं ऐसा, आर्गूमेंट सेटिंग्स डॉट और यहाँ पे आर्गूमेंट है नहीं। आपको डेटा पास हमेशा मैप में ही करना है इसमें, तो एज मैप कर लेता हूँ मैं ऐसे, एज अ मैप मैंने यहाँ से कर लिया एक बार, ये ARGS, यस परफेक्ट। यहाँ से आपने कर लिया, ये आर्गूमेंट पास कराना आपको। अब यहाँ से इस वाली स्क्रीन पे जाते हैं, जैसे मैं इस वाली स्क्रीन पे जाता हूँ ना, तो यहाँ से आप क्या चीज़ आपको गेट करनी है, कुछ डेटा यहाँ से गेट करना है, कुछ डेटा गेट करना है, मतलब आप यहाँ से कर लो फाइनल। अब यहाँ पे कर लो आप मैप ARGS, आर्गूमेंट आपको गेट, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ से, ऐसा नहीं कि मुझे वही नाम देना है। तो आप यहाँ से आर्गूमेंट, अब यहाँ पे आपके पास फेंक देगा एरर है कि यहाँ पे इसे आर्गूमेंट दो, तो आप यहाँ से आर्गूमेंट दे दो इसको, आर्गूमेंट कौन सा दोगे, ये वाला आर्गूमेंट दे दो यहाँ से, बस Ctrl+C कर लो इसे भी, और इसे यहाँ पे ये वाला आर्गूमेंट पास करा दो, और इसका जो यहाँ पे कांस्टेंट है ये रिमूव कर दो यहाँ से, परफेक्ट। इतना मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे आर्गूमेंट आपको भेजना है, डिस्प्ले 16 है। अब यहाँ पे आप कैसे भेजोगे आर्गूमेंट, अब इधर आ जाओ इसके अंदर, अब यहाँ पे आ जाओ ना, आर्गूमेंट मिल गया आपके पास, ये मिल गया आपके पास में आउटपुट। अब यहाँ से आप डेटा भेजोगे, मुझे भेजना है अपने, सपोज को नेम भेजना है, नेम भेज देता हूँ मैं यहाँ से, इसके अंदर नेम भेजता हूँ मैं कोड_क्राफ्ट, ये आपके नाम में आप भेज देता हूँ यहाँ से कोड_क्राफ्ट। ठीक है, आपको ये चीज़ नेम यहाँ पे गेट करना है उस वाली स्क्रीन पे, यहाँ से आपने भेज दिया। आप यहाँ से पूरा का पूरा मॉडल डाल दो, कुछ भी डाल दो, आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं इस वाली स्क्रीन पे, अपने वाली पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम ना, इसे हम करते हैं, अब करते हैं हम एरर हैंडलिंग, नेक्स्ट लेवल एरर हैंडलिंग। ये ना ऊँची ऊँची लेवल हैंडलिंग नहीं है, बहुत अच्छी एरर हैंडलिंग है, इसे बना दो स्टेटफुल। अब इसे करो इनिट फंक्शन यूज़। अब मैं यहाँ से इनिट फंक्शन इसका यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, इनिट फंक्शन यूज़ आपने के लिए यहाँ से। अब आप ना यहाँ पे आपके पास डेटा तो 100% आएगा, पर इन केस नहीं आता है, आपको वो चीज़ हैंडल कर दी है। इन केस डेटा नहीं आता है ना, आपको वो हैंडल करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कर लो इफ़ का की यूज़। पहले तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम आपने ऐसे बना लिया, नेम रखा उसे एम्प्टी, कहाँ पे रखा उसे रखा हमने एम्प्टी। अब यहाँ पे आ जाओ इसके अंदर, अब विजिट, अब इसके अंदर आके ना, अब यहाँ पे आपको एरर हैंडलिंग करनी। अब यहाँ आप बोलो विजिट डॉट आर्गूमेंट डॉट, अब यहाँ पे लगाओ आप क्या बोलते हैं, कंटेंट्स की, यहाँ पे कर लो। अब कंटेंट पे आ जाओ, अगर वो की कंटेंट है, सपोज करो वो की अगर नहीं करती, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती तो बात अलग है। अगर वो की चीज़ कंटेंट है, आपको कंटेंट का यूज़ करना पड़ेगा, आपको यहाँ करना पड़ेगा कंटेंट का यूज़। Ctrl+C करो। अब यहाँ पे आ जाओ नेम पे, अब यहाँ पे आ जाओ, अगर जो वो की ये वाली कंटेंट करता है नेम, अगर वो नेम की कंटेंट करता है तो रिटर्न करा दो, ये वाला रिटर्न करा दो। क्या करा दो रिटर्न, यहाँ से रिटर्न, एक मिनट यार भाई, हाँ ये एरर कैसे जाएगा यहाँ से, चलो पहले इसके अंदर लिखते हैं यहाँ पे, अगर वो कि यहाँ से कंटेंट करता है, अब यहाँ से कंटेंट्स की आ गया, डॉट आर्गूमेंट डॉट कंटेंट्स की, इफ़ यहाँ से मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, हाँ एक हम कॉलम मिस कर रहे हैं यहाँ से, हाँ ठीक है परफेक्ट। अब आगे जो की कंटेंट करता है, तो यहाँ पे आपका जो नेम है ना, इस नेम के अंदर डाल दो विजिट, और यहाँ से विजिट आ गया, विजिट के अंदर आ गया यहाँ से डॉट आर्गूमेंट आ गया। अब यहाँ से आ गया कौन सी की आपके पास में नेम है, तो यहाँ पे नेम की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, आपके पास नेम की यहाँ से वैल्यू डाल दो इसके अंदर, बस इतना काम था आपका, ये काम का फिनिश हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये एरर किस लिए है मेरे भाई, ये एरर किस लिए है, मैं ज़रा एक बार से कॉपी करके ना बैग जाता हूँ। हाँ यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम वे था, और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, पर मेरे पास एरर तो अभी भी नहीं गया, ये कैसे है,
यस परफेक्ट, इतना काम हो गया। अब बस खाली आपको नेम लिख लो यहाँ पे, नेम आप यहाँ पास कर दो नेम। अब आपके पास नेम यहाँ पे गेट हो जाएगा आसानी से। अब इसका फ़ायदा क्या है बताता हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ भेजते हैं ना, इस वाली स्क्रीन से, यहाँ से कहाँ गया मेरी ये वाली स्क्रीन, यहाँ पे आपको 50 चीज़ें भेजनी पड़ती है सपोज़ करो, तो आप 50 की 50 चीज़ें ना यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे 50 की 50 चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती गेट के लिए। और इसमें काम करा आपने, सिर्फ एक चीज़ करा और मैप में सारा डेटा पास करवा दिया। डेटा इसी तरह से पास करना, आप ये सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें ना यूज़ करके ना आप इतनी चीज़ें डालो यहाँ पे, ये चीज़ें देखो आप ये चीज़ नहीं डाल सकते ना, तो ये चीज़, ये मैंने एरर हैंडलिंग बताया भाई, ये ना मतलब एकदम प्रो लेवल एरर हैंडलिंग है। आप चाहो तो ये चीज़ें यहाँ पे गेट कर लो, डॉट ट्विस्टिंग कर लो इसको यहाँ से, डॉट ट्विस्टिंग 100% ये चीज़ें वैल्यू आपके पास यहाँ पे गेट हो जाएगी आसानी से। मैंने यहाँ पे गया, ये कोड क्राफ्ट हो गया आसानी से यूज़। आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते तो, पर ये एक अलग लेवल का एरर हैंडलिंग है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो इसका फ़ायदा, सपोज करो ये चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहा है, तो हम उसमें भी यूज़ कर सकते थे, पर हम यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसका देखो, अगर आपके पास यहाँ से कितना डेटा आपके पास डेटा होता, आप कैसे भेजते हो, आपके पास 100 डेटा अगर रहता, 100 की अगर आपका होती तो आप कैसे भेजते हो यहाँ से, है नहीं। अब इसमें तो कितने आसानी से आपने सिर्फ एक ही चीज़ बनाई यहाँ पे और सारी चीज़ें वहीं की जाके वहाँ पे यूज़ कर लिया आसानी से। तो इसका फ़ायदा ये है। मैं यहाँ पे कुछ और पास करा के देख लेते हैं, चलो स्पेसिंग पर जाता हूँ मैं यहाँ से, हेलो। अब यहाँ पे कर लेते हैं आप SUBSCRIB सब्सक्राइब कोड क्राफ्ट। आप ये चीज़ें बेच के देखो, एक बार रन करते हैं कोड को। मैंने यहाँ पे ये चीज़ बेच के देखी यहाँ से, ये देखो कितना आसानी से आपके पास गेट हो रही है चीज़ें ना, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे ना। तो आप इस चीज़ को एक बार चलो मैं इस कोड को ना रहने देता हूँ यहाँ से। कोड को रहने का मतलब ये है कि आप ना चीज़ें समझ जाओ, नहीं तो मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। है कोई इशू नहीं है, हम इसको ऐसे रखते हैं, बस यूज़ नहीं करते यहाँ पे ना, ये जो चीज़ें हैं ना ये चीज़ यूज़ नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। आपको अगर कोड ये गिटहब से चाहिए रहेगा तो आपको आसानी से समझ आएगा कि मैंने कैसे डेटा पास किया, राउट्स कैसे बनाया, सिंपल एकदम। कुछ नहीं किया राउट्स में, कुछ मैं यहाँ पे मेरे में जाकर राउट दे दिया, ये मेरा आप किसी काम का नहीं, इसे यहाँ से हटा सकते हो या अनकमेंट भी रहने देता हूँ मैं इसको, और सिंपल यहाँ से आप आ गए। अब अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं थोड़ा सा एक लॉगिन स्क्रीन बना लेंगे यहाँ से, राउट का यूज़ करते हैं, नेम राउट्स हम यूज़ करने वाले हैं आगे को चल के। तो अगली वीडियो में लॉगिन स्क्रीन देख लेंगे, और लॉगिन स्क्रीन के साथ साथ में हम उस वीडियो में ना, अगली वीडियो में अपने जो कलर है, कलर हैंडलिंग भी देख लेंगे, कलर हैंडलिंग और अपनी जो क्या बोलते हैं टेक्स्ट स्टाइल है उसको भी हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल अगर कलर हमें हैंडलिंग कर ले तो, नहीं तो उसको फिर उससे अगली एक वीडियो बना लेंगे, उसमें देख लेंगे। तो अगली वीडियो हम लॉगिन स्क्रीन बनाने वाले हैं और कलर हैंडलिंग की कोशिश करेंगे, वो उसमें फिनिश हो जाए तो। इस वाली वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं।